स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं आपके बीच एग्जाम स्पेशल सीरीज #2 के साथ। अगर आपने #1 वाली सीरीज का पहला वीडियो न देखा हो तो आप यहाँ पर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। तो जो बाकी का जो आपका बेसिक नॉलेज है वो आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी मैं पूरा कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि जो अभिक्रिया है वो हिंदी में दिया गया होता है, उसको हमें हिंदी में खाली जगह को भरना होता है। इसके साथ ही साथ हमें नीचे उसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है जो आपको इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए पहले में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो देखिए यहाँ पर खाली जगह तो नहीं भरना है, लेकिन हमें दी गई अभिक्रिया के लिए यहाँ पर केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। जबकि इसके पहले वाले में यहाँ खाली स्थान दिया गया होता था, हमें ये भी पता लगाना होता था कि यहाँ पे कौन सा यौगिक होगा, उसके साथ ही साथ हमें उसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना था। तो उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा सरल है, क्योंकि इसमें हमें पता है सिर्फ हमें यौगिकों को फिल करके उसको कंप्लीट बैलेंस करना है। तो अब यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए आपको जैसा कि बताया गया था कि कोई भी अगर आप रासायनिक समीकरण बनाना चाहते हैं या फिर संतुलित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर इनके आपको आयन पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ तो इसमें से सहसंयोजक यौगिक हैं, कुछ वैद्युत संयोजक यौगिक हैं। तो ज्यादातर आपको आयन जब पता रहेगा तो फटाफट से आप इसका जो रिएक्शन है वो फटाफट से आप लिख लेंगे। कैल्शियम पे कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम पे होता है 2+, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड पे होता है 1-, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए Ca पे होता है क्या 2+, और OH पे होता है 1-। ये कैल्शियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जब हम इसका यौगिक बनाएंगे तो ये इसके नीचे जाता है और ये इसके नीचे। तो यहाँ 1 ही माइनस है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ जरूर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसका यौगिक क्या बनेगा, Ca, और यहाँ देखिए ये दोनों 2 एक तत्व न होकर के ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, तो इसको हमें ब्रैकेट लगा करके 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये O बहुत छोटा नहीं लिखिएगा, इसको कैपिटल लेटर में इसके लेवल का होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर CO2 हो गया। अब यहाँ देखिए इसका रिएक्शन करने पर क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, Ca, ये कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट आयन का CO3 होता है। तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब अगर हम देखें तो देखिए CaCO2 यहाँ था, इसमें से एक O इसमें चला गया, तो यहाँ पर H2 तो बचा है, H तो 2 बचा हुआ है, लेकिन O 1 है, तो ये जल का ही अणु बनेगा। और इस तरह से ये हम देखें तो दोनों ही तरफ ये बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया है। बस हमें आयनों का पता रहे और थोड़ी बेसिक नॉलेज रखें, हम इस ऐसी अभिक्रिया को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हों तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर आप शेयर कर दीजिए। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो लाइक के बगल में शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर आप इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारे लिए इतना जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ
अगर आप इस पूरे वीडियो के कंटेंट को अगर आप रिटन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट prabhatinstitute.com पर विजिट कीजिए। वहां पर ये सेम टॉपिक आपको रिटन मोड में मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो वहां पर भी आप जरूर विजिट करके वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड क्या है। अब बेरियम पे होता है 2 पॉजिटिव और क्लोराइड पर होता है 1 माइनस, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, BaCl2 बनेगा। देखिए ये क्या बना, BaCl2। यहाँ पर पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है और यहाँ पर SO4 पे 2 माइनस होता है। तो जब इसको भी हम क्रॉस करेंगे तो K2SO4 बनेगा, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट है तो इस पर भी 2 पॉजिटिव है और सल्फेट पे क्या है, 2 नेगेटिव है। तो ये दोनों बराबर है तो इसको हमें केवल हमें सटा कर लिख देना है। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर रहता है तो इतना नहीं होता है। और पोटेशियम क्लोराइड का होगा K प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस है तो ये KCl हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये पूरा का पूरा जो यौगिक है वो कंफर्म है। चलिए हम इसको यौगिक के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यौगिक के फॉर्म में चलिए लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा BaCl2 प्लस यहाँ पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा K2SO4 और यहाँ पर इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा BaSO4, क्योंकि यहाँ 2 बराबर था तो लिखना नहीं है, क्योंकि बराबर में लिखा नहीं जाता है और 1 भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और बाकी जो है अगर 2 या 3 है और इधर 1 है तो यहाँ 3 या 2 वाला लिखा जरूर जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि KCl। आइए देख लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे K2 है, 2 पोटेशियम है, यहाँ 1 पोटेशियम का परमाणु है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए क्लोरीन 2 है इधर और पोटेशियम भी 2 है। यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन भी 2 हो गया और पोटेशियम भी 2 हो गया और यहाँ पर Ba1 है, Ba1 है, यहाँ SO4 1 है, SO4 1 है। इस तरह से हमारा बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जा रही है। अगर आपको परमाणुओं की संख्या नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए कि जो नीचे लिखा होता है वही परमाणुओं की संख्या होता है। जैसे कि देखिए अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पे बेरियम है और ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये पोटेशियम है, ये सल्फर है और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पर बाएं पक्ष में 5 है, BaClKSO। अगर इधर भी देखें तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो देखिए Ba और इधर क्या है, KSO, ठीक है। अब अगर इधर आपको संख्या देखना है तो कैसे पता चलेगा आपको कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, आपको परमाणु देखना है। तो परमाणु नीचे लिखा होता है, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है लेकिन 1 छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो Ba इधर कितना है, 1। क्लोरीन के नीचे 2 लिखा है, क्लोरीन का परमाणु 2 है। पोटेशियम का 2 लिखा है, पोटेशियम 2 है। सल्फर पे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। अब हम उस तरफ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर Ba कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, देखिए Cl यहाँ 1 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अगर कोई गिनती का अंक है तो उसका इसमें गुना करके फिर तब यहाँ पर परमाणु हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ 1 जरूर है लेकिन आगे 2 लगा है ना, तो 2 1 का 2, तो यहाँ 2 क्लोरीन है। देखिए यहाँ K के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ 2 लगा है ना, तो आगे अगर कोई गिनती का अंक है तो उसका उसमें गुना करके नीचे वाले में तब बताते हैं। तो ये भी 2 ही होगा। सल्फर यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये संख्या इस संख्या के बराबर हो चुकी है। देखिए Ba बेरियम 1 1, क्लोरीन 2 2, पोटेशियम 2 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। तो ऐसे ही हम देखते हैं जब बराबर हो जाता है तो ये हमारा कौन सा समीकरण कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए इसको हम रेज करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आप संतुलित कैसे हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप समझ पाएंगे।
इसको देखकर, और जहां नहीं लिखा है वहां नीचे जो संख्या होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो ये उनके लिए बताया गया जो परमाणु जिनको देखने में समस्या आती है, क्योंकि बहुत से लोग स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज जो है वो उनके पास नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ जिंक है, क्या है, जिंक है। अब देखिए ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 में आया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर था कि यहाँ पे तत्व दूसरा आया था। तो यहाँ देखिए Zn है और यहाँ पर क्या है H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जिंक सल्फेट बन रहा है, देखिए जिंक सल्फेट। अब आप बताइए यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है। अब बताइए तो बचा क्या, H2 ही बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, H2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर H2 हम लोगों ने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि बाएं पक्ष में जो परमाणुओं की संख्या है वो दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए Zn एक है इधर, एक इधर भी है, बराबर है। H2 यहाँ पर भी है 2, H2 यहाँ पर भी है 2। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 इधर बराबर है, SO4 के बराबर। तो इस तरह से हमारा ये जो समीकरण है ये बायां पक्ष में परमाणु की संख्या दाएं पक्ष में परमाणु की संख्या के बराबर है, मतलब कि ये संतुलित है। आगे अगर हम बढ़े तो देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो आइए चौथा नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, Ag के ऊपर होता है 1 प्लस और यहाँ नाइट्रेट आयन के ऊपर होता है 1 माइनस। ठीक है, यहाँ पर अगर जिंक का देखें तो जिंक पर होता है 2 प्लस और Cl पर होता है 1 माइनस। यहाँ पर अगर हम देखें तो Ag के ऊपर होता है 1 प्लस, Cl के ऊपर होता है 1 माइनस। यहाँ पे जिंक के ऊपर होता है 2 प्लस और यहाँ पर 1 माइनस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा AgNO3 बन रहा है, क्योंकि 1 और 1 दोनों बराबर है, और बराबर है तो हम नहीं लिखते, सटाकर लिख देते हैं। यहाँ बन रहा है Zn के ऊपर 2 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस, तो ये 1 नीचे जाएगा तो लिखना नहीं है, और यहाँ 2 ZnCl2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो हम ये बराबर है तो AgCl बन जाएगा, और यहाँ पर ये 1 नीचे आएगा तो लिखना नहीं है, ये 2 नीचे जाएगा, तो चूंकि दोनों अलग अलग है तो कोष्टक लगा के हमें ट्वाइस यानी कि 2 करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और इसका यौगिक वाला फॉर्मेट लिखते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए AgNO3 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn और यहाँ पे Cl, तो Cl का 1 माइनस नीचे आएगा, यहाँ Zn पे 2 होता है प्लस, तो यहाँ ZnCl2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, तो Ag के ऊपर 1 प्लस Cl के ऊपर 1 माइनस, ये AgCl हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर देखिए NO3 पे क्या लगा हुआ है, ट्वाइस लगा हुआ है। जब NO3 डबल है और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो NO3 अगर कोष्टक में बंद करें तो यहाँ एक ही है जबकि वहां 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, जब यहाँ पर 2 होगा, अब देखिए Ag डबल इधर हो गया, तो सबसे पहले आपको बैलेंस करते समय यही देखना होता है जिसमें सबसे ज्यादा आपको अंक दिखे आप उसको ले लीजिए, अब उसी को आप दूसरी तरफ बैलेंस करिए। तो हम लोगों ने यहाँ डबल देखा तो यहाँ 2 लगा दिया हम लोगों ने। अब जब यहाँ 2 लगा दिया तो ये तो NO3 तो डबल में हो गया, NO3 के आगे 2 लग गया तो ये डबल हो गया, लेकिन Ag इधर 2 है, यहाँ पर Ag के आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है, देखिए 2Ag यहाँ पर NO3 के आगे 2 लगा है तो ये डबल माना जाएगा, यहाँ पर NO3 पे 2 लगा है तो ये भी डबल है। ठीक है, और यहाँ Cl2 2 है और Cl के आगे यहाँ 2 लगा है तो 2 ये है। इस तरह से यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है। आइए अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं।
तो देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग कर चुके हैं, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे BaCl2 और यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट के आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ Al पर होता है 3 पॉजिटिव और SO4 पे होता है 2 माइनस। अब देखिए ये दोनों चूंकि अलग अलग है तो इसका क्या बन जाएगा, ये होगी Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बनेगा। तो हम यहाँ चलिए लिख देते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट बन रहा है और बेरियम सल्फेट का क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर Ba के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये दोनों ही बराबर हैं, तो ये यहाँ पर बेरियम सल्फेट यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा, जो कि हम लोगों ने देखिए यहाँ पर भी बेरियम सल्फेट बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर बनाना है तो Al के ऊपर 3 पॉजिटिव, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव, ये 1 नीचे आएगा और यहाँ तक ये हो जाएगा AlCl3, क्या हो जाएगा, AlCl3। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन तो हो चुका है, अब हमें इसको बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला हम लोग कैच करते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा आपको अंक कहाँ दिख रहा है, SO4 पे। तो SO4 एक साथ है लेकिन यहाँ 3 है, 3 बार है, तो यहाँ पर हम 3 लगा दे रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाएं तरफ जो है अभिकारक के पक्ष में SO4 3 बार है, 3 है इसका, तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया, तो ये SO4 भी यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो संतुलन का बेसिक नहीं जानते तो वो सोच रहे हैं यहाँ तो नीचे है तो यहाँ ऊपर क्यों लगा रहे हैं। तो ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भी हम संतुलित करते हैं तो हमें बीच में जाके लगाने का कोई हमारा नियम नहीं है। जब भी हम बैलेंस करने के लिए करेंगे तो हमेशा आगे करेंगे। कहाँ करेंगे, जो भी यौगिक लिखा है उसके आगे ही हमें अंक लगाना होता है और लगाकर बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बैलेंस हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 करने से Ba 3 हो चुका है, तो चलिए हम यहाँ Ba को यहाँ 3 कर दे रहे हैं। अब जब Ba को 3 यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 3 दूनी भाई Cl अगर क्लोरीन बताना है तो 2 तो लिखा है लेकिन आगे 3 अंक है तो 3 दूनी 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो इसके लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही 2 लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया और एल्यूमिनियम यहाँ 2 पहले से है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा ये बैलेंस हो चुका है। बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो चुकी है और इस तरह से आसानी से हम अपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको एग्जाम स्पेशल सीरीज #2 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे वेबसाइट prabhatinstitute.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब एग्जाम स्पेशल सीरीज #3 वाली नेक्स्ट सीरीज के वीडियो में। जय हिंद।